फैन की तरह चाहिए ना। बहुत ठंडी आ गई है। हाँ नहीं खोलते बेटू, इतना सारा ठंडी आ गया है। अब छुप छुप के रहना, अब कैप पहन के रहना, सॉक्स पहन के रहना, ठीक है? हाँ नहीं खोलते मेरा लल्ला, नहीं तो ठंडी आएगी, बोलेगी आपने तो कुछ पहना ही नहीं है, तो ठंडी आपको मार ही देगी। चट चट। हाँ पहन पहन के लो। कैसी लग रही है मेरी गुड़िया? कान्हा जी आँख ढकवाए देखो से हाँ? आँखें ढका है। आइस ढक गया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पहना तो दिए हैं, देखिए कितने देर तक पहनती है। अभी निकाल रही थी मोजा, पहनी थी अभी निकाल रही थी। बिट्टू बहुत ज्यादा वाली ठंडी आएगी। तो 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 अड्डू खड़ी हो जाओ, चलो चलो मम्मा को काम करना है अब। लड्डू आ लड्डू इधर खाली बांध दे लड्डू। अब दिक्कत हो गया कैब से, हो गया कैब से दिक्कत। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ पे लड्डू देख लीजिए, ठंडी अब ना धीरे धीरे बढ़ रही है, और आज मैंने बाबू को कैप और सॉक्स दोनों ही पहना दी थी। अभी थोड़ी सी कम ठंडी थी, बट वो देखिए खेल रही है, पहनती नहीं है। और अब चले कुछ काम भी करना है। पहले तो ये लड्डू जी को तैयार करो, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करो। इतनी ठंड है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं निकलूंगी तो मेरे पीछे वो भी निकलती है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। आपको तो सोना चाहिए ना, आपको क्या काम होता है, उठ जाते हो आप पहले। अच्छा सब काम करती है ना, ये भी काम करती है साथ नहीं, मम्मी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ कर दो मम्मी सब काम करने। नहीं चाहिए मुझे आपका काम, आप आराम किया करो। परेशान करते हो मुझे, लेट कराते हो आप। तो फ्रेंड्स, लड्डू के साथ खेलने के बाद ना आ गई थी मैं रूम को सेट करने, सही करने। और आज फ्राइडे है, शुक्रवार, और आज के दिन कान्हा जी की छुट्टी है। फ्राइडे को उनको रेस्ट मिला हुआ है, तो कभी फ्राइडे को रेस्ट मिलता है, कभी संडे को, और कभी सैटरडे को। मतलब ये तीनों दिन इनको रेस्ट मिलता है। तो ना यहाँ पे बच्चे लोग अपना खेल रहे थे, और ठंडी का जो दिन है ना फ्रेंड्स, तो जैसे गर्मी में मैं जब उठती थी और बच्चे उठ जाते थे तो फिर उतना फिक्र नहीं होता था, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब ठंडी में मैं उठती हूँ ना और लड्डू उठ जाती है, तो फिर उसको केयर करना पड़ता है, सारे प्रॉपर कपड़े उसको पहनाने पड़ते हैं। फिर ना थोड़ी देर मैं बैठी थी, कान्हा जी कहते कि रुक जाओ थोड़ी देर, उसके बाद काम करना। तो बासी काम तो मेरे हो चुके थे। उसके बाद मैं लड्डू के साथ खेल रही थी, और उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे को। मतलब कि जब बेड झाड़ती हूँ ना, तो और मतलब कि लगता है कि गंदा हो गया घर, तो फिर झाड़ू पोछा भी अच्छे से कर ली। और यहाँ पे मैं आंवले को ना बॉयल होने के लिए रख रही थी, क्योंकि अब जूस उसका मतलब कि ना उसका जो होता है मतलब जूस उसी टाइप से पीऊँगी बॉयल करके। और यहाँ पे बना रहे थे कान्हा जी आज कुछ अलग, तो यहाँ पे फ्राई कर रहे थे सब्जियाँ, और अलग क्या आज बना रहे थे वो मैगी। तो ये सारी चीज़ें कट करके वेज मैगी बना रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दोनों फिर से आ गए हैं किचन में मैगी बनाने। आज है मेरा बेटा, आज हमारा मैगी सब्जी वाला बनेगा। हाँ, और आज कान्हा जी के स्टाइल में मैगी बन रहा है। हाँ, और ये मेरी लड्डू ना
कंघी लेकर घूमते रहती है। पकड़िए जी अपना सामान। पानी डालोगे? तुमको ही बैठना है, बैठ जाओ। इसमें पानी डाल दो। पानी डालो। आराम से, दोनों आराम से शांति से बैठो। पानी हाँ चलो मैं दे रहा हूं। देखिएगा दोनों। हाँ हाँ ठीक है चलो। पापा मैगी कर मैगी बनाकर छाया बना देना। मैं मैगी बन गया। पतिदेव जब किचन में कुकिंग करते हैं ना, तो ऐसे मुझे लगता है मैं असिस्टेंट हूँ उनकी। ऐसा मुझे फील आता है। तो सारी चीज़ें उनको ला कर देना पड़ता है। जो जो वो बोलते हैं वो करना पड़ता है। पानी ला दो, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब्जियां कट कर दो। तो यहाँ पे आंवला मेरा उबल चुका है और उसको मैं मतलब कि निकाल रही थी। और आंवला ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत यूजफुल होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बाल के लिए, और साथ ही साथ हमारे मतलब कि पेट के लिए भी। तो जितनी भी मतलब कि हमारे शरीर में गंदगी होती है ना, उसको डिटॉक्स करके और हमारे शरीर को स्वस्थ और साफ़ बनाता है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जूस में मतलब कि आंवले का जो जूस है, जूस कहिए या जो कुछ भी कहिए, तो उसको मतलब कि निकाल कर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा उसमें हमने चाट मसाला डाला था ताकि थोड़ा टेस्ट बदल जाए। और ये बहुत खट्टा लगता है, थोड़ा सा कड़वा जैसा, मतलब कड़वा जैसा खट्टा, उस तरह से। तो हम लोग दोनों ने पी लिया और मैगी भी यहाँ पे बन चुकी है। और अब इस मैगी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, वेजिटेबल्स मैगी। और मेरे दोनों मतलब अयांश मेरा वेजिटेबल मैगी खा लेता है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो वो इस बहाने थोड़ी सी तो सब्जियां खाता है। ऐसे मैं खिलाऊंगी तो नहीं खाएगा, बट ये मैगी में खा लेता है। और वाकई में कान्हा जी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो सारी तैयारी मैंने कर दी थी और झाड़ू पोछा सारा करने के बाद मैं फ़्रेश होकर आ गई थी। कान्हा जी कहें कि आज लेट हो गया तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। और ऐसा जब उनका मूड करता है तो ही वो किचन में आते हैं, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। क्योंकि आज उन्होंने ना मुझे बैठा दिया था कि बैठो थोड़ी देर, इसीलिए। और मैगी यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बच्चे बालकनी में बैठे हुए हैं, बालकनी में धूप आती है हल्की हल्की सी। तो ये रहा हमारा फैमिली टाइम, स्पेशल फैमिली टाइम, जो बच्चों के साथ और इनके साथ मिल जाता है। और कान्हा जी खा रहे थे, मैं बच्चों को खिला रही थी। अयास कर रहा था मैं खुद से खाऊंगा, और लड्डू बैठी थी तो लड्डू को भी मैं थोड़ा सा खिला रही थी। और ना जब वो खींच रही थी ना फ्रेंड्स, तो बहुत देखकर हंसी आ रहा था। और उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है, इसलिए जब मैं उसको खिला रही थी ना, तो उसको अच्छे से मतलब कि फोल्ड करके खिला रही थी ताकि सारा उसके मुंह में चला जाए, नहीं तो उसको खींचने में दिक्कत हो रहा था। तो फ्रेंड्स लड्डू को सुला दिए और अब चलते हैं छत पे, क्योंकि ना थोड़े से छत पे भी मुझे काम है। तो मुझे धुलने हैं जूते, क्योंकि ना यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे जूते लेकर, और जूते मुझे वॉश करने थे। मेरे 2 जोड़े मेरे जूते थे, और ऐसे गर्मियों में तो उतना नहीं पहनती हूँ। और अभी ठंडी आ गई ना, तो मार्केट जाने में आसान होगा, तो रखा हुआ था। 1-2 महीने से मैं नहीं, मतलब कि गर्मियों में भी पहन कर जाती हूँ मार्केट, बट अभी 2-3 महीने से ना मेरा कोई जूते का काम नहीं आ रहा था। तो वैसे ही पड़ा था, पड़े पड़े ना गंदा भी हो चुका था। तो मैं सोची कि चलो धुल देती हूँ, इनके तो धुलने ही थे, तो चलो मैं अपना भी धुल लूँ। तो यहाँ पे इनके जूते अपने जूते सारे धुल लिए थे, और जो यूज़ में है, जो यूज करते हैं, वो सारे जूते धुल लिए थे इनके। और इनके और भी जूते हैं, बट यूज वाला धुल लिया और इसको रख दिए थे धूप में, क्योंकि अभी तो अच्छी खासी धूप निकल रही है। और अभी कानपुर में ना मुझे तो लगता है, मुझे 20 दिसंबर तक अच्छी खासी धूप रहती है फ्रेंड्स। उसके बाद से धूप ना नज़र नहीं आता है, क्योंकि ना मैं 3 साल से रह रही हूँ। 3 साल से मैंने देखा है कि जहाँ 20 दिसंबर हुआ या 25 दिसंबर, धूप थोड़ा भी नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स फाइनली छत के सारे काम हो गए। जूते भी मैंने इधर धुल कर लगा दिए हैं, और कपड़े भी सारे धुल कर मैंने डाल दिए हैं, इधर सूख रहा है अपना। और अब चलते हैं नीचे, खाना भी बनाना है। तो फिर से मैं दिखाती हूँ आज लहसुन को कि कितना निकला है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी इतना निकला है।
और धीरे धीरे निकलेगा और बहुत खुशी हो रही है इनको देख कर। चलिए चलते हैं नीचे, खाना भी बनाओ। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी लौकी की दाल। लौकी थोड़ी सी और बच गई थी तो सोच रहे थे कि दाल बना ही लें तो ख़राब हो जाएगा। और फिर कान्हा जी कहें कि पालक भी डाल देना, तो लौकी और पालक दोनों ही काट कर मैं दाल में डाल दी थी। और पता है फ्रेंड्स, मैंने ना कभी मतलब कि जैसे कि मेरे पापा हमेशा मतलब झारखंड में रहे और हमारा गांव है बिहार में, तो जो भी खेत वेत होता है ना वो गांव पे था, तो मैंने कभी कुछ देखा नहीं है क्योंकि गांव भी मैं बहुत कम जाती थी पढ़ाई वढ़ाई की वजह से। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, हार्डली 3 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो कभी खेत में जा भी नहीं पाई हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम लहसुन और धनिया लगाई हूँ ना छत पे, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है उसको बढ़ते हुए देखना। तो ये भी मैं नहीं देख पाती अगर दीदी नहीं लगाती तो, क्योंकि मैं नहीं सोची थी कि लहसुन और धनिया लगाऊंगी, मैंने तो सोचे थे फूल लगाऊंगी, बट दीदी आई थी तो दीदी लगा कर गई। और यहाँ पे खाना भी मेरा बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।